अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 2 HP मोटर का ओरिजिनल कॉपर वाइंडिंग डेटा आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहे हैं कि इसकी कोर लेंथ कितनी है, इसकी गोलाई कितनी है, कौन सी वायर गेज इसके अंदर इस्तेमाल की गई है, कितने टर्न दिए गए हैं। तो सभी बातों की डिटेल की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों तक पहुंच सके। तो आइए बढ़ते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे सामने एक 2 HP ग्रास कटर मोटर पड़ी हुई है। तो इसको ग्रास कटर वाली मोटर भी कहते हैं और इसको आम ज़बान के अंदर टोके वाली मोटर भी कहते हैं। तो ये दोस्तों बुरे तरीके से जली हुई थी और अब हमने इसको कॉपर से वाइंड किया है। तो इसका जो ओरिजिनल कॉपर वाइंडिंग डेटा है वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो इसको दोस्तों आप 2 HP भी कंसीडर कर सकते हैं और 2.25 HP भी इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका जो डेटा है वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, तो उससे जो वाइंडिंग करने वाले हजरात हैं वो समझ जाएंगे कि इस मोटर की असल कंडीशन क्या होती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इसकी मेजरमेंट की। अगर इसकी मोटाई और स्टेक हाइट की बात की जाए तो दोस्तों इसकी जो मोटाई और स्टेक हाइट है या कोर लेंथ है ये आपको 3.5 इंच और 1 सूतर मिलती है, यानी 3.5 इंच से 1 सूतर ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये 3.25 इंच से कम है और 3.5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी 3.5 इंच और 1 सूतर इसकी टोटल लंबाई है। और अगर इसके इनर डाया की बात की जाए तो दोस्तों इसका इनर डाया थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसका इनर डाया दोस्तों आपको 4.5 इंच और 1.5 सूतर मिलता है, यानी इसकी जो अंदर की गोलाई और इनर डाया है ये 4.5 इंच है और 1.5 सूतर उससे ज़्यादा है, यानी 4.5 इंच से 1.5 सूतर ये ज़्यादा बनता है। तो इसका जो इनर डाया है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। और अगर पावर की बात की जाए तो दोस्तों ये 2 HP की मोटर है और ये ग्रास कटर मशीन के साथ इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा ये कीमे वाली जो मशीन होती है उसके साथ भी इस्तेमाल की जाती है और भी बहुत सारी जगहों पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो हमारे पास मोटर पड़ी हुई है ये ग्रास कटर मशीन के साथ इस्तेमाल होगी, यानी ये टोके वाली मोटर है जिसको आम ज़बान के अंदर टोके वाली मशीन कहा जाता है। तो इसके अंदर दोस्तों हमने 19 नंबर सिंगल इस्तेमाल किया है। तो 19 नंबर सिंगल से हमने इसकी रनिंग के लिए 4 कोयलों के 4 सेट डाले हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका सेट नंबर 1 है नीचे, और ये सेट नंबर 2, ये सेट नंबर 3 और ये सेट नंबर 4 है। तो 4 कोयल्स के 4 सेट हमने इसके अंदर रनिंग के लिए डाले हैं और स्टार्टिंग के लिए हमने इसके अंदर 3 कोयल्स के 4 सेट इसके अंदर डाले हुए हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सेट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये ऊपर वाला ये 4। तो 4 सेट हमने इसके अंदर स्टार्टिंग के लिए डाले हैं, 3 कोयल्स पर मुश्तमिल हैं। अगर रनिंग की डिटेल की बात की जाए तो दोस्तों रनिंग के अंदर हमने 19 नंबर कॉपर वायर सिंगल इस्तेमाल की है। आप डबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टर्न सेम यही रहेंगे, सिर्फ कनेक्शन के अंदर फ़र्क आता है। तो हमने इसके अंदर 19 नंबर सिंगल इस्तेमाल की है और 4 कोयलों के हमने 4 सेट इसके अंदर बनाए हैं। और अगर पेच की बात की जाए तो दोस्तों रनिंग के लिए हमने 1 3, 1 5, 1 7 और 1 9 की पेच बनाई है। और स्टार्टिंग के लिए दोस्तों हमने 1 6, 1 8 और 1 10 की पेच बनाई है। तो जो रनिंग की कॉल्स हैं वो दोस्तों अलग-अलग स्लॉट के अंदर डली हुई हैं सारी की सारी। तो ये चूँकि 36 स्लॉट की मोटर है और स्टार्टिंग की जो पेच हमने बनाई है वो 1 6, 1 8, 1 10 बनाई है। तो 10 वाली जो कॉयल है ये दोस्तों आपकी कॉमन होगी, यानी इसके अंदर ओवरलैपिंग होगी, एक स्लॉट में से आपकी स्टार्टिंग की बड़ी जो कॉयल है वो गुजरेगी। अगर रनिंग के टर्न की बात की जाए तो दोस्तों रनिंग के लिए हमने सबसे जो छोटी कॉयल है 1 से 3 वाली, इसके अंदर हमने 20 टर्न दिए हैं 19 नंबर सिंगल कॉपर वायर से। और उससे जो बड़ी कॉयल है 1 से 5 वाली, उसके अंदर दोस्तों हमने 30 टर्न दिए हैं 19 नंबर कॉपर वायर सिंगल से। उससे जो बड़ी कॉयल है 1 से 7 वाली, उसके अंदर हमने 38 टर्न दिए हैं, यानी 38 टर्न दिए हैं 19 नंबर कॉपर वायर सिंगल से। और सबसे जो बड़ी कॉयल है 1 से 9 वाली, उसके अंदर दोस्तों हमने
44 टर्न दिए हैं, यानी 44 टर्न हमने 19 नंबर सिंगल कापर से दिए हैं। तो इस तरीके से हमने इसके 4 सेट मुकम्मल किए हैं, 4 कॉइल्स पर मुश्तमिल हैं। तो छोटी कॉइल के अंदर 20, फिर 30, फिर 38 और फिर 44 टर्न हमने दिए हैं। और अगर वेट की बात की जाए तो दोस्तों एक सेट का जो वेट आपके पास आएगा वो तकरीबन 400 ग्राम होगा। 400 ग्राम से 1-2 ग्राम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 400 ग्राम से ज़्यादा का सेट आपने नहीं डालना। टोटल 1600 ग्राम इसकी रनिंग के अंदर इस्तेमाल हुई है। और अगर स्टार्टिंग के टर्न की बात की जाए तो दोस्तों स्टार्टिंग के अंदर हमने जो छोटी कॉइल है 1 से 6 वाली, इसके अंदर दोस्तों हमने 18 टर्न दिए हैं। उससे जो बड़ी कॉइल है 1 से 8 वाली, उसके अंदर हमने 20 टर्न दिए हैं। और सबसे बड़ी जो कॉइल है 1 से 10 वाली, इसके अंदर हमने 40 टर्न दिए हैं, यानी 18, 20 और 40 टर्न हमने दिए हैं। और इस तरीके से हमने इसकी 4 कॉइल 3-3 सेटों वाले डाले हैं। अगर स्टार्टिंग के वेट की बात की जाए तो दोस्तों एक सेट का जो वेट है ये आपके पास 150 ग्राम आएगा, यानी 150 ग्राम का एक सेट होगा। और टोटल जो स्टार्टिंग के अंदर आपकी तार इस्तेमाल होगी वो दोस्तों 600 ग्राम स्टार्टिंग आपने 21 नंबर कॉपर वायर इसके अंदर इस्तेमाल करनी है। आप चाहें तो 22 नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 21 नंबर कॉपर वायर इसकी स्टार्टिंग के अंदर बेस्ट रहेगी। तो रनिंग के अंदर हमने 19 नंबर कॉपर वायर सिंगल इस्तेमाल की है और स्टार्टिंग के लिए हमने 21 नंबर कॉपर वायर सिंगल इस्तेमाल की है। रनिंग के लिए हमने 20, 30, 38 और 44 टर्न इस्तेमाल किए हैं, यानी 20, 30, 38 और 44 टर्न हमने 21 नंबर कॉपर वायर से दिए हैं। जबकि स्टार्टिंग के लिए हमने 18, 20 और 40 टर्न दिए हैं, यानी 18, 20 और 40 टर्न हमने 21 नंबर कॉपर वायर से स्टार्टिंग के लिए दिए हैं। रनिंग के अंदर हमने 1600 ग्राम तार इस्तेमाल की है, जबकि स्टार्टिंग के अंदर 600 ग्राम कॉपर वायर इस्तेमाल की है। तो टोटल जो वायर इसके ऊपर लगाई गई है वो दोस्तों 2200 ग्राम है, यानी 2 किलो और 200 ग्राम तार इसके ऊपर आपकी लग सकती है। और अगर कनेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों अगर आप इसके अंदर 19 नंबर डबल इस्तेमाल करते हैं तो टर्न आपके सेम यही रहेंगे। सिर्फ कनेक्शन के अंदर फ़र्क आएगा कि पहले सेट की बड़ी कॉइल को आपने दूसरे सेट की बड़ी कॉइल के साथ मिलाना है, फिर दूसरे सेट की छोटी कॉइल को आपने तीसरे सेट की छोटी कॉइल के साथ मिलाना है, फिर तीसरे सेट की बड़ी कॉइल को आपने चौथे सेट की बड़ी कॉइल के साथ मिलाना है। तो आपके पास पहली और चौथे सेट की छोटी कॉइल से निकलने वाली वायर्स हैं तो वो आपके पास कनेक्शन बॉक्स के अंदर निकल आएंगी। और अगर आपने सिंगल 19 नंबर इस्तेमाल किया जैसा कि मैंने किया है तो इसके अंदर दोस्तों कॉमन कनेक्शन किए जाते हैं। कॉमन कनेक्शन का मतलब ये होता है कि आपने रनिंग की एक सेट की बड़ी कॉइल को दूसरे सेट की बड़ी कॉइल के साथ मिला देना है और इनकी जो छोटी कॉइल से निकलने वाली वायर्स हैं वो आपने कहीं भी टच नहीं करनी और उनको आपने छोड़ देना है। और फिर उसके सामने जो 2 सेट आएंगे उनकी भी बड़ी कॉइल को आपने दूसरे सेट की बड़ी कॉइल के साथ मिला देना है और इसमें से भी जो छोटी कॉइल से निकलने वाली वायर्स होंगी वो आपके पास बच जाएंगी। तो 2 छोटी कॉइल से निकलने वाली वायर आपके पास इस तरह बच जाएंगी और 2 बिल्कुल इसके सामने बच जाएंगी। तो उसमें से जो बिल्कुल आमने सामने वाले जो सेट होते हैं उनकी छोटी कॉइल को मिला के आपने बाहर निकाल देना होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 वायर्स आपके पास निकली हुई हैं, तो एक ये ऊपर वाले सेट की है और एक बिल्कुल इसके सामने वाला जो सेट है इसकी छोटी कॉइल से निकली हुई वायर है। तो ये आपने 2 वायर्स बाहर निकाल के इनको आपने आपस में मिला देना है और बाकी 2 आपके पास आमने सामने वाले सेट रह जाएंगे। इनकी छोटी कॉइल से निकलने वाली दोनों वायर्स आपने मिला के बाहर निकाल देनी है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से इस कनेक्शन को आप कॉमन कनेक्शन भी कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन भी कहते हैं, जंपर कनेक्शन भी कहते हैं और 2 ग्रुप वाला कनेक्शन भी कहते हैं। तो कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं, लेकिन इसके अंदर होता ये है कि 2 सेट्स का कनेक्शन आपस के अंदर होता है, फिर 2 सेट का कनेक्शन आपस के अंदर होता है, फिर उनकी जो छोटी कॉइल से निकलने वाली वायर्स होती हैं उनको आमने सामने आपस में मिलाकर बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस तरीके से आपके पास रनिंग की ये 4 तारें आपके पास आ जाती हैं। इन 2 को आपने आपस के अंदर मिला देना होता है और इसके ऊपर डायरेक्ट 220 आके लगती है।
तो उसके बाद दोस्तों बात करते हैं स्टार्टिंग के कनेक्शन की। तो स्टार्टिंग के कनेक्शन बिल्कुल सिंपल होते हैं, आम मोटर्स की तरह होते हैं। तो सबसे पहले सेट की छोटी कॉइल से निकलने वाली वायर आपने छोड़ देनी है और फिर उस सेट की बड़ी कॉइल आपने अगले सेट की बड़ी कॉइल के साथ मिला देनी है। अगले कॉइल की छोटी कॉइल आपने तीसरे सेट की छोटी कॉइल के साथ मिला देनी है। फिर तीसरे सेट की जो बड़ी कॉइल है उसको आपने चौथे सेट की बड़ी कॉइल के साथ मिला देना है। तो आपके पास पहले और चौथे सेट की छोटी कॉइल्स में से निकलने वाली वायर्स बच जाती हैं। उनमें से एक आपने डायरेक्ट बाहर निकाल लेनी होती है और दूसरी आपने यहाँ पे क्लच प्लेट के लिए छोड़ देनी होती है और एक एक्स्ट्रा वायर इसके साथ आपने लगानी होती है जिसकी एक साइड क्लच प्लेट के साथ लगेगी और दूसरी साइड इसकी जाके स्टार्टिंग वाले कैपेसिटर के साथ लगेगी। इसके अलावा इसके अंदर रनिंग कैपेसिटर भी इस्तेमाल होता है। तो रनिंग कैपेसिटर के लिए दोस्तों आपने वायर निकालनी है उसी छोटी कॉइल में से निकलने वाली वायर के साथ जो आपने क्लच के लिए छोड़ी हुई है। तो इसके साथ एक एक्स्ट्रा वायर आप लगा के ये भी आप बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आपके रनिंग कैपेसिटर के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आई होप आज का ये वाइंडिंग डेटा आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मालूमाती वीडियो आप दोस्तों तक पहुँचती रहें। मिलते हैं फिर किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।